14 फरवरी 2019 ये तारीख भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में इस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि हमारे 40 बहादुर जवानों की शहादत का दिन था। ये हमला कश्मीर में 1989 के बाद से सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा और सबसे घातक आतंकी हमला था। आज हम इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उस दिन सुबह का वक्त था। श्रीनगर से जम्मू जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का एक काफिला जा रहा था। 78 गाड़ियों का ये काफिला बिल्कुल सामान्य था, लेकिन असामान्य बात ये थी कि ये काफिला सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा था। 4 फरवरी से भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद था और कई जवान छुट्टी, पोस्टिंग और तैनाती के लिए इंतजार कर रहे थे। हर बस में 35 से 40 जवान बैठे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सफर एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। दोपहर के करीब 3:30 बजे जब काफिला लेथपुरा के पास गुंडीपुरा सेक्शन से गुजर रहा था, तभी अचानक एक कार तेजी से आई। इस कार को चला रहा था 22 साल का आदिल अहमद डार, जो पुलवामा के ही काकापुरा गांव का रहने वाला था। ये लड़का 1 साल पहले अपने घर से निकला था और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। आदिल के परिवार ने उसे आखिरी बार मार्च 2018 में देखा था, जब वो एक दिन साइकिल लेकर घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। आदिल की कार में 60 से 80 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था। ये कोई साधारण विस्फोटक नहीं था। इस आरडीएक्स टीएनटी मिक्सर का नाम था CS5446B पाक एक्सप्लो 38A। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था जो मैक्सिमम डैमेज के लिए तैयार किया गया था। जांच में ये भी पता चला कि इस विस्फोटक को अलग अलग हिस्सों में भारत में लाया गया था और फिर यहाँ इसे असेंबल किया गया था। ये प्रोसेस महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। सबसे गंभीर बात ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का सपोर्ट था। ये कोई छोटा मोटा आतंकी ग्रुप नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट था। जैश-ए-मोहम्मद को ये सब कुछ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से मिला था। हमले के बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी अपनी इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार किया था, हालांकि शुरू में उन्होंने इनकार किया था। हमले की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाता था। जहां पहले सीआरपीएफ की बस थी, वहां सिर्फ मलबा बचा था। गाड़ी के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए थे। ये सीन किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। हमारे जवानों के शरीर के हिस्से भी इधर उधर बिखरे हुए थे। ये नज़ारा इतना दर्दनाक था कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे। हमले के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत तेजी से काम किया। इस अटैक के मास्टरमाइंड्स को ट्रैक करना शुरू किया गया। मोहम्मद इस्माइल अलवी, मुदासिर खान, खालिद और सज्जाद भट्ट जैसे लोग इस हमले के मुख्य प्लानिंग में शामिल थे। ये सभी जैश-ए-मोहम्मद के सीनियर मेंबर्स थे। अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कामरान नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक भी इस हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन सभी को एक एक करके एलिमिनेट किया। ये एक लंबा ऑपरेशन था जिसमें कई महीने लगे। 18 फरवरी को ही हमले के 4 दिन बाद पुलवामा में एक इनकाउंटर ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें से एक अब्दुल रशीद गाजी था, जो इस हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था। मोहम्मद इस्माइल अलवी को सबसे पहले इनकाउंटर में मार गिराया गया। उसके बाद मुदस्सिर खान का नंबर आया। खालिद और सज्जाद भट्ट को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढूंढ निकाला और उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया। ये सिर्फ रिवेंज नहीं, बल्कि जस्टिस था। जो लोग हमारे जवानों की हत्या के जिम्मेदार थे, उन्हें सजा मिली। लेकिन ये प्रोसेस अभी भी जारी है। अब तक 7 आरोपियों को मार गिराया जा चुका है और 7 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। हर इनकाउंटर ऑपरेशन में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये साबित किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई कितनी मजबूत है। पुलवामा अटैक ने हमें ये दिखाया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितनी गंभीर समस्या है। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल पॉलिसी के तहत आतंकवाद को सपोर्ट करता है। वाक एंड फैक्ट्री से आरडीएक्स का आना इस बात का क्लियर प्रूफ है कि ये सब स्टेट लेवल पर प्लान्ड था। ये अटैक कश्मीर में 1989 के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे बड़ा हमला था। हमारे 40 जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी सैक्रिफाइस ने पूरे देश को जगाया। आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हैं। बॉर्डर पर सर्वेलेंस बढ़ाई गई है। इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत बनाया गया है। हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया गया था। आदिल अहमद डार जैसे लोग सिर्फ पपेट थे।
असली मास्टरमाइंड्स वे थे जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया था। हमारी फोर्सेस ने उन सभी को ट्रैक करके एलिमिनेट किया है। ये मैसेज क्लियर है कि भारत के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। पुलवामा अटैक की मेमोरी आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। हमारे वीर जवानों की सैक्रिफाइस को हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी शहादत ने हमें सिखाया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। वे अमर हैं और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।